बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूदो सलाम हूँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी अहले बैत पर। डेली गुजरात के एक नए और दिलचस्प प्रोग्राम के साथ हसनैन चौधरी आपको खुशामदीद कहता है। उम्मीद है अल्लाह के फजलो करम से आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम एक इंतहाई दिलचस्प और काबिल रश्क ख़बर पर बात करेंगे। अमूमन हमारे काबिल एहतराम नाज़रीन के मुशाहदे में यही आया होगा कि बैंड और बाजा हमेशा शादी के मौके पर नज़र आते हैं, लेकिन ये क्या, यहाँ बैंड भी है और बाजा भी, लेकिन ना दुल्हा है ना शादी। क्या तबसरा है? उससे पहले देखिए ये वीडियो। हाँ जी, तो आपने देखा बैंड भी बाजा भी, लेकिन ये क्या, एक और चीज़ आपने नोट नहीं की, इनके पीछे बावर्दी सरकारी एहलकार भी नज़र आ रहे हैं। ये डबल सस्पेंस हो गया। तो अभी आपके सस्पेंस को ख़त्म करता हूँ। आखिर ये माजरा क्या है और ऐसा क्यों है, अभी आपके सस्पेंस को ख़त्म करता हूँ। नाजरीन, ये बैंड और बाजा रेस्क्यू 1122 के आने की खुशी में बजाया जा रहा है। लें जी, कहानी में नया मोड़ आ गया। अमूमन जब रेस्क्यू 1122 की गाड़ी नज़र आती है तो लोग गम, अफसोस और इज़्तिराब और परेशानी की हालत में होते हैं, लेकिन यहाँ क्या कि रेस्क्यू 1122 की गाड़ी आई, रेस्क्यू एहलकार बाहर निकले तो लोग खुशी से झूम रहे हैं, खुशी के शादियाने बजाए जा रहे हैं। ये कहानी में एक नया मोड़ है। इसकी तफसील क्या है वो जानने से पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मोहब्बत का इजहार फरमाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी आप तक ऐसी वीडियोस पहुंचती रहें। तो नाजरीन, बात ख़त्म करते हैं, जल्दी से आप तक सारा किस्सा पहुंचाएं। तो बात यह है कि सारी खुशी के पीछे ख्वाब है जो पूरा होने जा रहा है। गुजरात के कस्बे बागोवाल कलां के रिहायशी चौधरी मोहम्मद शरीफ का ख्वाब जो उनके बेटों ने पूरा कर दिखाया। लेकिन इस वीडियो में रेस्क्यू 1122 वाले क्यों हैं और इनका इस ख्वाब से क्या ताल्लुक है? यही तो ख्वाब था कि मेरे इलाके के लोगों को हादसा या इमरजेंसी की सूरत में फौरी तिब्बी इमदाद और एम्बुलेंस की सहूलत मैसर आए। ये ख्वाहिश थी चौधरी मोहम्मद शरीफ की जो उनके बेटों चौधरी मोहम्मद आसफ, चौधरी सुहेल, चौधरी इस्माइल शरीफ ने पूरी कर दी। और आज इस ख्वाब को पूरा होने की खुशी में बैंड और बाजे के साथ खुशियां मनाई जा रही हैं। वजह यह है कि आज से इनके इलाके में रेस्क्यू 1122 की 2 गाड़ियां अमले समेत लोगों को रेस्क्यू करने के लिए मौजूद होंगी। तो यहाँ लोगों का एक जम्मे गफ़ीर है जो रेस्क्यू 1122 के अमले को खुशामदीद करने के लिए मौजूद है। तो ये खबर एक ख्वाब से हकीकत तक कैसे पहुंची, इसके पीछे क्या कहानी है, ये जानने के लिए हमारे ब्यूरो चीफ सैयद इब्रार नकवी मौजूद हैं चौधरी मोहम्मद आसफ के पास, जो आपको इस सारे किस्से की तफसील बताएंगे। तो हमें ये बताइए, ये जो आपने इतना बड़ा एक प्रोसेस शुरू किया है, 1122 का ऑफिस बनाया, 2 गाड़ियां भी आपने प्रोवाइड की, ये इंसानियत की हमदर्दी का ये जो जज्बा है इस दौर में, ये आपके अंदर ये जज्बा कैसे आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जज्बा ना हमारे इलाके में, गांव में, हमारे मोहल्ले में थोड़े दिन पहले, 7-8 महीने 1 साल पहले एक लड़का फौत हो गया था। तो उसके लिए हमें एम्बुलेंस नहीं मिलती थी, उसको लेके जाना था अजीज़ बटे अस्पताल, पोस्टमार्टम करवा के फिर वापस लाना था। तो वो 1-2 घंटा हमने उधर गली में रखा, फिर गुजरात से एम्बुलेंस आई, वो उसको लेके गई। तो यही सोच के ना मैं उसी दिन सोच लिया था, तैयार कर लिया था कि अभी इंशाल्लाह अपने इलाके को ना ये सहूलत मुहैया करेंगे कि कोई, ये तो लाश है, डेड बॉडी है, अगर कोई बीमार हो जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसका क्या हाल होगा। तो इसलिए ये मैंने ना कोशिश की है कि ये बन जाए ताकि चलो जो मरीज़ हो या जो मुस्तहिक एक्सीडेंट वगैरह है
उसको ये गाड़ी लेके जा सके। ये गाड़ी हमने नहीं खरीदी, गाड़ी लेके इसको फिर बनाया है एम्बुलेंस की तरह, जो एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट होती है वो सब कुछ इसमें लगाया है। 1122 के साथ MOU साइन किया है। उनको एक दुकान जो है उसमें ऑफिस बना के देना है, एक कमरा जो है फॉर एवर उनको देना है, जो उसके साथ टच बाथ है, उसका फर्नीचर वगैरह, उनका रहने सहने का बंदोबस्त सारा जो है, बिजली, टेलीफोन, तो इसमें तकरीबन 60-70 लाख रुपया जो है ना वो खर्चा आ गया। हमने थोड़े किसी से लिए हैं, ये तो हमने खुद अपनी तरफ से दिए हैं, तो इसको वो काउंट नहीं किया। जो जिधर जिधर खर्चा आया है वो हम देते गए हैं, तो इसलिए वो हमारा कोई इसका वो हिसाब नहीं रखा कितने लगे हैं इतने ले। गाड़ी शाड़ी ये वो जो लगा खर्चा है वो कर दिए बस। इसके अलावा इस मौके पर अहले इलाका के क्या जज्बात थे वो भी आपको सुनवाते हैं, सुनिए ज़रा। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਰੈਸਕਿਊ 1122 ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਉਹਦੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਰੀਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹਾਜੀ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਤੇ ਬੜਾ ਅਜ਼ੀਮ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰ ਮਾੜੇ ਤੋੜੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਅਪਰੋਚ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਹਲੇ ਇਲਾਕਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੜੇ ਫਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1122 ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਇਫਤਤਾਹ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਖਰਾਜ ਤहसीन ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की छोटी सी काविश। इसका मकसद सिर्फ यही था कि वो लोग जिनके पास कुदरत खुदा का दिया हुआ सरमाया है वो इसे ना सिर्फ अपने ज़ाती सहूलियात और आराम के लिए इस्तेमाल करें, बल्कि मखलूक के खुदा की बेहतरी के लिए भी खर्च करें। और खुदा की राह में खर्च करना एक ख़ास तौफीक खुदाबंदी है। जिन्हें ये मैसर आ जाए वो यकीनन खुश नसीब हैं। तो हम अपने प्लेटफार्म से खराज तहसीन पेश करते हैं भागोवाल कलां के रिहायशी चौधरी मोहम्मद शरीफ और उनके बेटों को, कि जिन्होंने अपने इलाके के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सहूलत मैसर की। और साथ ही हम ये भी कहना चाहते हैं कि वो तमाम लोग जो कुछ करना चाहते हैं वो ज़रूर करें, ताकि आपके इलाके के लोग भी ऐसी सहूलियात से मुस्तफ़ीद हो सकें। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहें। आज के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।